SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और इस संस्था के लिए जो सिस्टम काम करता है उस सिस्टम का नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। तो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी और 9 नवंबर 2014 से लेकर आज 2025 चल रहा है और इसी के साथ में इस संस्था को 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी 10 साल के अंदर इस संस्था को बहुत से अवार्ड एंड रिवॉर्ड से नवाजा गया है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था दो चीजों के ऊपर काम करती है, पहली है बीमारी, दूसरी है बेरोजगारी। तो ये हमारे संस्था के MD एंड CEO है डॉक्टर संजीव कुमार सर। अगर डॉक्टर संजीव कुमार सर का मैं भूतकाल का परिचय देना चाहूँ तो डॉक्टर संजीव कुमार सर ने 7 साल भारतीय सैन्य में काम कर चुके हैं, लेकिन उनके घर में कुछ बीमारियां हो गई थी और उन बीमारियों का कारण उन्हें बाहर के हॉस्पिटल्स में दिखाना। तभी उनके एक परिचित व्यक्ति ने उन्हें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताया और उन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की वजह से डॉक्टर संजीव कुमार सर के घर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तभी फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरे घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिजल्ट आ सकता है तो भारत देश में ऐसे बहुत से घर हैं, उन्हें भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जरूरत है। तभी फिर उन्होंने उसी सोच के साथ में 9 नवंबर 2014 को SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था की स्थापना की। चालू रखिए। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे फूड सर्टिफिकेट हो गया, आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे इस संस्था के पास में 25 से ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसी के साथ में इस संस्था को बहुत से अवार्ड एंड रिवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे इस संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है 2020 में हमारे भूतकाल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा। उसी के साथ में इस संस्था को इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड मिला है 2017 में। उसी के साथ में इस संस्था को भारत सुरेश्री अवार्ड मिला है 2016 में। उसी के साथ में इस संस्था को संकल्प सिद्धि अवार्ड मिला है 2018 में। उसी के साथ में इस संस्था को मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड मिला है एक्टर कंगना रनावत के द्वारा। उसी के साथ में इस संस्था को इंटरनेशनल इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड मिला है 2019 में। उसी के साथ में हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था आज के समय में 13 राज्यों में रजिस्टर्ड है, जैसे दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, मेघालय हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी जो संस्था है ये दो चीज़ों के ऊपर काम करती है, पहले है बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम बीमारी के बारे में जानते हैं। तो हमारे मानव शरीर के अंदर टोटल 7 तत्व पाए जाते हैं। पहला है पानी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है प्रोटीन, पांचवा है विटामिन, छठवा है मिनरल्स और सातवां है फाइबर। और इन 7 तत्वों में से अगर एक भी तत्व हमारे मानव शरीर के अंदर कम हो जाए तो उससे ये बीमारियां होती है। जैसे मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, पाचन तंत्र विकार हो गया, तंत्रिका विकार हो गया, हृदय रोग हो गया, हड्डी और जोड़ का विकार हो गया, आंखों की समस्या होगी, शरीर में दर्द हो गया, याददाश्त में कमी हो गई और बाल झड़ना हो गया। तो आगे की स्लाइड में हम ये समझते हैं कि हमारे मानव शरीर की रचना कैसे हुई है। तो हमारे मानव शरीर की रचना 4 चीजों से मिलकर हुई है। पहला है परमाणु, दूसरा है कोशिका, तीसरा है ऊतक और चौथा है। और इन्हीं 4 चीजों से मिलकर हमारे मानव शरीर की रचना हुई है। अगर आप पहले के समय में देखोगे तो पहले के समय में नॉर्मल डिलीवरी होती थी। उसी के साथ में पहले के समय में जो लोग घर में खाना बनाते थे वो पोषक खाना बनाते थे। उसी के साथ में लोग रोज व्यायाम करते थे और उसी की वजह से लोग 100 साल तक भी जीते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, उसी की वजह से लोगों को मेडिसिन खाना पड़ रहा है और लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो पहले के समय में जो बीमारियां होने के कारण थे वो बीमारियां होती थी वायरस के कारण। जैसे मलेरिया होता था मच्छर के काटने की वजह से, चिकन पॉक्स होता था चूहे के काटने की वजह से, डिस्पिथेरिया होता था, सूक्ष्म जीव काटने की वजह से चेचक होता था, होजा होता था, श्रेय रोग होता था और काली खांसी होती थी। लेकिन आज के समय में इन बीमारियों से कोई बीमार नहीं पड़ रहा। आज के समय में जो बीमारियां हो रही है वो बीमारियां हो रही है हमारे पेट की वजह से। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, मधुमेह हो गया, दौरा हो गया, कैंसर हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग संबंधी समस्या हो गया, गठिया की संबंधित समस्या हो गया, मोटापे की समस्या हो गई और भूलने की बीमारी हो गई। तो इन सारी बीमारियों का कारण क्या है? तो हमारे मानव शरीर के लिए जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व मिल नहीं रहे। हमारे मानव शरीर के लिए उपयुक्त है विटामिन, सूक्ष्म तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अंशुक्त वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, जड़ी बूटी और पानी। लेकिन आज के समय में मानव शरीर सबसे ज्यादा सेवन किस चीज का कर रहा है? तो आज के समय में मानव शरीर सबसे ज्यादा सेवन कर रहा है संसाधित उत्पाद, मांस, पशु उत्पाद, फल और उबली हुई सब्जियां, नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, दवा, खाद्य योजक और कीटनाशक। उसी के समय में अगर आप पहले के समय में जो खेती करने की पद्धति देखोगे तो जो खेती करने की पद्धति थी वो प्राकृतिक पद्धति थी। लेकिन आज के समय में जो खेती करने की पद्धति हो गई है वो पूरी तरीके से रासायनिक पद्धति हो गई है। उसी के साथ में अगर आप पहले के समय में जो खाना बनाने की पद्धति देखोगे तो पहले के समय में जो खाना बनता था चूल्हे पर खाना बनाया जाता था और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था।
लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में गैस सिगड़ी पर खाना बनाया जा रहा है और स्टील के बर्तन में खाना पकाया जा रहा है। उसी के वजह से जो खाने के जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व पूरी तरीके से आज के समय में खत्म हो जा रहे हैं। अगर आप उसी के साथ में पहले के समय में जो फल फ्रूट सब्जियां देखोगे तो जो फल फ्रूट सब्जियां थी वो सब्जी मार्केट में फ्रेश आती थी, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में कोल्ड रूम में रखी हुई सब्जियां सब्जी मार्केट में आ रही है। उसी के साथ में अगर मैंने आपको पहले कहा था कि जो पहले के समय में हमारी खेती पर करने की पद्धति थी वो खेती करने की पद्धति प्राकृतिक पद्धति थी, लेकिन आज के समय में रासायनिक पद्धति हो गई है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार 1,93,460 लोग रासायनिक पद्धति से खेती करने की वजह से बीमार हो रहे हैं। उसी के साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात करोगे तो हमारी जो 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहती है उसमें 16 चम्मच शुगर की मात्रा पाई जाती है और ये 16 चम्मच शुगर की मात्रा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए घातक है। उसी के साथ में अगर आप फास्ट फूड की बात करोगे, जैसे बर्गर हो गया, केक हो गया, वेफर्स हो गया, इसमें कॉस्मेटिक नाम का रसायन पाया जाता है और ये कॉस्मेटिक नाम का रसायन हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं घातक हो रहा है। उसी के साथ में अगर आप आइसक्रीम की बात करोगे तो आइसक्रीम के जो फ्लेवर है, जैसे बटर स्कॉच हो गया, वेनिला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सारे फ्लेवर लाने के लिए पिपरोल नाम का केमिकल यूज़ किया जाता है और ये पिपरोल नाम का केमिकल हमारे शरीर के लिए घातक है। उसी के साथ में आज के समय में कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। पर्यावरण भी दूषित तो हो रहा है। सबसे पहले वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आज जहाँ देखो वहाँ फैक्ट्रियाँ बढ़ रहा है और फैक्ट्रियाँ बढ़ने की वजह से आज को सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिलेगा। उसी के साथ में जल प्रदूषण बढ़ रहा है। आज के समय में हमारे घर में जो पानी भी आता है वो कहीं ना कहीं पानी दूषित पानी हमारे घर में आता है। उसी के साथ में विकिरण की समस्या बढ़ रही है। आज एक घर है तो एक घर में 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति के पास में भी स्मार्टफोन है। उसी के वजह से रेडिएशन बढ़ रहा है और रेडिएशन बढ़ने के वजह से हार्ट संबंधी समस्या आपको आज के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पर्यावरण दूषित होने के कारण आज के समय में आपको जो बीमारियां देखने को मिलेगी वो बीमारियां कुछ इस कदर है, जैसे हृदय संबंधी रोग हो गया, मधुमेह की बीमारी हो गई, गठिया हो गया, मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, स्त्री रोग संबंधी समस्या हो गई, यकृत रोग संबंधी समस्या हो गई। तो आखिरकार हमारी संस्था जो है वह हमारी संस्था काम किस चीज़ पर करती है, तो हमारी संस्था काम करती है जो पहले की जो स्वस्थ जीवन शैली थी उस स्वस्थ जीवन शैली को वापस कैसे लाया जाए। और इसी से रिलेटेड हमारी संस्था के पास में 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। पहली कैटेगरी होगी वेलनेस से रिलेटेड कैटेगरी, दूसरी होगी फूड सप्लीमेंट, तीसरी होगी हेयर केयर, चौथी होगी होम केयर, 5वीं होगी ओरल केयर, 6वीं होगी स्पाइस, 8वीं हो गई, 7वीं होगी एग्रीकल्चर, 8वीं होगी वेटरनरी पशुओं से संबंधित, 9वीं होगी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये हमारे संस्था का सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडोक्रस। ये इम्यूनोडोक्रस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। उसी के साथ में ये पाचन संबंधी समस्या के लिए भी यूज होने वाला प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद में आता है कब्जडोक प्रवर्तिकौत। ये कब्जडोक प्रवर्तिकौत किसी भी प्रकार के खांसी को ठीक करने का काम करता है। उसी के साथ में फ्लू जैसी समस्या को भी ठीक करने का काम करता है। फिर उसके बाद में आता है जॉइंट करट ऑयल। ये जोड़ों दर्द के समस्या के लिए यूज होने वाला लगाने वाला ऑयल है। फिर उसके बाद में आता है ऑर्थोडॉक प्रवर्तिकौत। ये ऑर्थोडॉक प्रवर्तिकौत के वजह से कई लोगों के जो घुटनों के ऑपरेशन हो रहे थे जिसके लिए डॉक्टर 1 लाख 1.5 लाख रुपए बता रहे थे, इस 5,000 रुपये के प्रोडक्ट ने उनके वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए बचा दिए। उसी के साथ में डायबोडोग्रास है, ये डायबिटीज शुगर संबंधित पेशेंट के लिए यूज होने वाला सबसे ज़्यादा रिजल्टेबल प्रोडक्ट है।